हेलो दोस्तों, क्रक स्टडी पॉइंट के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो असेट्स होती है उनकी जो वैल्यू रिड्यूस होती है उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन था और वो थोड़ा ज़रूरी भी है आगे चीज़ समझने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि जो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि किस किस तरह से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। और जनरली जो क्वेश्चन है ना, वो इसी से आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि डेप्रिसिएशन की कौन सा मेथड है या कैसे अप्लाई करना होता है। तो हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो वैसे तो उसके बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो मेन दो मेथड है वो है, पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको बोलते हैं SLM लाइन मेथड, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आप चाहे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई भी उठा के देख लो, मोस्टली इन्हीं पे ही बेस्ड है और इन्हीं से ही क्वेश्चन आता है, तो हम इन्हीं मेथड को डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वाला SLM। तो इस मेथड में क्या होता है, देखो इस मेथड में क्या होता है कि अ फिक्स परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट को हम लेते हैं एज डेप्रिसिएशन। मतलब कि जो असेट है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, ठीक है ना, तो उस पर हम एक फ़िक्स परसेंटेज अप्लाई करते हैं, जो भी है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, 5% है, 10% है, और वो ही डेप मान लो जैसे 1 लाख की है, ठीक है ना, 1 लाख जो है ओरिजिनल कॉस्ट होगी, और क्वेश्चन में गिवन है कि 10% जो है डेप्रीशिएशन रेट है। तो इसका डेप्रीशिएशन कितना आया, ये तो हमने मैथ में इतना तो हमें पता ही है कि 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, ठीक है ना। तो ये हमारा डेप्रीशिएशन हो गया। तो अब इसमें जो कुछ थोड़ी सी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले होता है इसमें परचेज प्राइस, यानी जितने की हमने असेट खरीदी, मान लो हमने 1 लाख की खरीदी तो 1 लाख परचेज प्राइस हो गया, प्लस फ्रेट यानी कि किराया। अब मान लो कोई ऐसी मशीन है जो दिल्ली में नहीं मिल रही और हमारी कंपनी दिल्ली में ही है, लेकिन वो कोई मुंबई का बंदा बनाता है, तो हमने उससे 1 लाख की तो मशीन ले ली और हमने उसको वहाँ से मंगाया, तो वो भी तो फ्रेट हुआ ना, किराया हुआ वहाँ से लाने का, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और एक चीज़ और होती है इसमें, वो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। एक्चुअली जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, उनको इंस्टॉल करने के लिए पहले एक फाउंडेशन बनाना पड़ता है, उसके बाद उनको उस पर रखते हैं, नट बोल्ट रखते हैं, लगाते हैं, और फिर उसको स्टार्ट करने में मतलब एक प्रोसेस होता है लंबा सारा, जो मतलब सिर्फ टेक्निकल लोग ही कर सकते हैं, तो उसको हमें पे भी करना होता है उनको, तो वो भी इसी में हम शामिल करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक तरह से देखें तो ओरिजिनल कॉस्ट में क्या क्या हो गया, परचेज प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो कभी कभार तो ऐसा हो सकता है कि ओरिजिनल कॉस्ट सीधा ही दे दे, और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये 3 अलग अलग दे देंगे और डेप्रिसिएशन रेट पूछेंगे, तो उस केस में हमें इन तीनों को ऐड करके फिर ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। तो हम अभी करेंगे, पहले इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इस पर कर लेंगे ताकि थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है ना। और इसमें एक टर्म और है, वो आप देख लो, वो होती है स्क्रैप वैल्यू। ये सिर्फ SLM में ही होती है। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, वैल्यू एट एंड ऑफ यूजुअल लाइफ। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, इसका हमें कोई निकालना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जब मान लो असेट जो हमारी टीम है कंपनी की, वो कह रही है
कि 10 साल बाद जब ये मशीन आउट ऑफ डेट हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी और हम इसको कबाड़ में बेचेंगे तो हमें 10,000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने हमें बताया, जो भी सर्वे करके सर्च करके जो भी करके, ठीक है। तो वही होती है स्क्रैप वैल्यू, कि भाई आप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजर लाइफ, उसकी यूजर लाइफ 10 साल है, 10 साल बाद हम उसको बेचेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये इसकी ये होती है, ठीक है। अब अगला जो आ गया वो कौन सा है, सेकंड क्या था, WDV। ये क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसमें क्या है कि जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, रेट रेट इसमें भी फिक्स होता है, रेट है फिक्स होता है। और इसमें डिफरेंस क्या है कि जो अप्लाई करते हैं ना हम रेट, वो करते हैं ऑन बुक वैल्यू एंड नॉट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। यानी कि जो हम रेट जो डेप्रिसिएशन का अप्लाई करते हैं ना, वो हमेशा बुक वैल्यू पे करते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि बुक वैल्यू क्या होती है। तो बुक वैल्यू वो होती है जो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है, जो हमारे अकाउंट्स हैं, जो हमने अकाउंट बना रखा है उसमें जो रिकॉर्ड करके ना वैल्यू, वो ना कि जिस पे खरीदी थी वो। तो इसका भी एक एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ छोटा सा आपको, बस देखो इनमें डिफरेंस यही है कि ये जो हमारा SLM होता है, इसके अंदर क्या होता है कि फिक्स परसेंटेज होती है जो कि अप्लाई होती है ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है। और WDV में जो फिक्स परसेंटेज होती है ना, वो अप्लाई होता है बुक वैल्यू पे और ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं होता। अब जैसे अगर इसका हम एग्जांपल समझना चाहें, ऐसे मान लो ये दे दी ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, वही पहले वाला एग्जांपल वैसे ही ले लिया हमने, ठीक है। और रेट जो है डेप्रीशिएशन का वो है 10%। ये पूछ रहा है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ असेट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद असेट की क्या वैल्यू होगी। तो हम निकालते हैं पहले एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट है आपकी 1 लाख, और फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लगा, ये लगा आपका 10,000। तो ये आ गया आपकी बुक वैल्यू कितनी, 90,000। तो ये जो है ना 90,000, इसको अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे कहाँ, अपनी बुक्स में उस साल के एंड में। यानी जो साल का एंड हुआ उसमें जो बुक्स बनाएंगे अपनी, यही बुक्स का मतलब क्या होता है, ये अपना ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। तो बुक्स में 90,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आ गया भाई मान लो सेकेंड ईयर, एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब इसमें हमारी इसमें जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, इसमें हम मान लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारी है ना, वो अब 90,000 ही है, क्योंकि हमारी बुक्स में वही रिकॉर्ड है। अगर यही स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम इसको 1 लाख लेते, बट क्योंकि हम WDV अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम इसको 90,000 ले रहे हैं। अब सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो कितना होगा, इसका 90,000 का 10% यानी 9,000, लिख देता हूँ मैं इसके लिए, का 10% यानी 9,000। अब इसको लेस करेंगे तो ये बुक वैल्यू आ गई सेकेंड ईयर के लिए, ये कितना हो गया 81,000। अब एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, यहाँ पे अब ओरिजिनल कॉस्ट ये फिर चेंज होगी, ये होगी अब 81,000, और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ हमारा, ये हो जाएगा 8100, दैट इज़ 81,000 का 10%। अब इसको घटाएंगे कितना बचेगा 9, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया, नहीं ये गलत होगा ना, ये तो इतना होगा ना, तो ये हमारी इतनी वैल्यू आ गई 72,900। तो ये हमारी थर्ड ईयर की बुक वैल्यू आ गई, और यही हमसे पूछा था, ठीक है। तो ऐसे ही अब जितने भी साल का होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, छोटा ही रखते हैं ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और चीज़ें समझ में भी आ जाए। तो अब इसमें जो मेन बचा है ना, वो कुछ जनरल एंट्रीज बची है,
इनकी कि मान लो डेप्रिसिएशन जब लगाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं क्या नहीं करते। और वो मैं उसका एक पार्ट बाद में बना दूंगा, क्योंकि अभी मैंने चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करा ना जनरल एंट्री का, तो वो आपको समझ में थोड़ा मुश्किल आएगा। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी फर्दर मैं वीडियो डालूँ वो आप तक आसानी से पहुँच पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।